झारखंड की वन ऑफ द यंगेस्ट सिविल सर्वेंट बन पाई हूँ 22 साल की उम्र में। तो मैं बस 11 साल की थी तब मेरे पिताजी का निधन हो गया हार्ट अटैक से, और जब मैं 16 साल की हुई तब मेरी माताजी का भी निधन हो गया ब्लड कैंसर के कारण। झारखंड में अगर अभी कोई सबसे ज्यादा चर्चा में है तो ये एक आदिवासी बेटी जो खूंटी नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बेटी रूपम सोनाली जो आदिवासी बेटी है, ये सबसे ज्यादा चर्चा में भी है। तो नमस्कार जवाहर साथी, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम कुछ महत्वपूर्ण चीज बताएंगे जो आपको सुनने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगेगा। तो आपको बता दें, कल जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगभग 10,000 छात्रों को जेपीएससी के थ्रू चयनित बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया, उसी में सबसे ज्यादा चर्चा में है रूपम सोनाली जो खूंटी की रहने वाली है, इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आई है। अगर आप इसका इतिहास सुनिएगा, इसका कहानी सुनिएगा तब दंग रह जाइएगा। आपको हम बता दें, जब ये 11 साल की थी तो इसके पिताजी का हार्ट अटैक से देहांत हुआ, और जब ये 16 साल की हुई तो इसके माताजी का ब्लड कैंसर से देहांत हो गया। इतनी कठिन परिस्थिति में भी ये जो आदिवासी बेटी है, इन्होंने 11वीं और 13वीं जेपीएससी में वित्त सेवा में चयन इसका हो गया है, जो महज 22 साल की उम्र। झारखंड का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 22 साल की उम्र में जेपीएससी क्वालिफाई की और इसको वित्त सेवा में चयन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इसका संघर्ष कितना रहा होगा। और अगर इसका संघर्ष की बात करें तो इसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो ये ट्यूशन पढ़ाती थी, और ट्यूशन पढ़ा के इसके पास इतना क्षमता भी नहीं था कि ये कहीं कोचिंग कर सकती थी, और ट्यूशन पढ़ा के सेल्फ स्टडी करके खुद से फर्स्ट अटेम्प्ट में जेपीएससी क्लियर करके वित्त सेवा में इसका चयन हुआ है। और फाइनली कल मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र दिया, और ये अपनी बातों को जिस तरह रखती है, अपने जो माता पिता को खोई थी उसको सपनों को पूरा की है, पूरे समाज में पॉजिटिव मैसेज गया है। जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र खूंटी, वहाँ की रहने वाली बेटी ने आज बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो आपको इसका बयान सुनना चाहिए। आप इसका बयान सुनिए तब आपको समझ में आएगा कि उसने किस तरह का मेहनत किया, और बहुत कुछ बताती है, तो आपको सुनना चाहिए। मेरा नाम है रूपम सोनाली। मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी की निवासी हूँ। मेरा चयन 11वीं से 13वीं जेपीएससी में वित्त सेवा में हुआ है। मुझे ये अवसर मिला कि मैं झारखंड की वन ऑफ द यंगेस्ट सिविल सर्वेंट बन पाई हूँ 22 साल की उम्र में। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का बात है। मैंने ये सफलता बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हासिल की है, क्योंकि जब मैं बस 11 साल की थी तब मेरे पिताजी का निधन हो गया हार्ट अटैक से, और जब मैं 16 साल की हुई तब मेरी माताजी का भी निधन हो गया ब्लड कैंसर के कारण। तब से लेकर आज तक मैंने अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की है, और बीते सालों से मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिला मैया सम्मान योजना के द्वारा भी। और मैं तहे दिल से झारखंड सरकार का और खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर का धन्यवाद देना चाहूँगी। इस पूरे एग्ज़ाम को इतने बेहतर तरीके से कराने के लिए, इतने ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए, जिससे मेरे जैसे अनफॉर्चुनेट बच्चे भी जो वो चाहते हैं उसे पाने का जज्बा रख सकते हैं, वो सर ने मेरे थ्रू ये साबित कर दिया है। तो फिर से मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार करना चाहूँगी। और जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे घर में ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई गई थी, क्योंकि हम और मेरी दीदी दोनों लड़कियाँ ही हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मेरा हॉबी पोइट्री राइटिंग है, तो मैं वही 2 शब्द कहना चाहूँगी अपनी ही लिखी हुई पोम से। वो कुछ इस प्रकार है। आज कह दे तू होके मगन, आज कह दे तू होके मगन, जिगरा है तुझमें छूने को हर ऊंची गगन। आग से तप कर निकली है तू, फौलाद सी बनकर उभरी है तू, युगों युगों तक याद रहे लिख डाल तू ऐसी कहानी, किसी आंधी से भी ना डरे बन जा तू ऐसी नारी, बन जा तू ऐसी नारी। और आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी लिखी हुई कविता की पंक्तियों को सही मायने में साक्षार किया है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबों के समक्ष आज खड़ी हूँ, और बिना किसी कोचिंग के अपने पहले ही अटेम्प्ट में जेपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को मैं पास कर पाई हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। उम्मीद है आप सुन लिए होंगे जिस तरह रूपम सोनाली ने अपने संघर्ष के बारे में गाथा गाई है, जिस तरह अपने संघर्ष के बारे में बताया है, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और इससे हमारे समाज में पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए कि आज आदिवासी बेटी बिना माता पिता के होते हुए वो अपना एक सरकारी नौकरी प्राप्त करके अपना एक अहम भूमिका निभाई अपने समाज में, अपने परिवार में। और एक बहुत बड़ी खबर बताते हैं, बाबूलाल मरांडी
जो बीजेपी के जो अभी जिला अध्यक्ष हैं झारखंड के, वो जो हैं जिस तरह दूसरी पार्टियों के जो कोयला कारोबारी हैं, जो कोयला कारोबारी में जो माफिया लोग हैं, उनके बारे में जो बाबूलाल मरांडी इस प्रकार बयान दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो क्या बीजेपी में नहीं है? पूरा लिस्ट उन्होंने बताया, डीएसपी एसपी को घेरा कि कौन कोयला माफिया है, कौन यहाँ पे संलिप्त है, कौन किसका चमचा बेलचा है, इन सभी बातों का उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन बीजेपी के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि बीजेपी से कौन है और कौन लोग हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों के बारे में बहुत बोला, कांग्रेस, जेएमएम और जेएलके सभी पार्टियों को लेकर उन्होंने नाम लिया, लेकिन अपने पार्टी के बारे में एक नाम तक नहीं बताया कि कौन है माफिया जो करोड़ करोड़ रुपए अर्जित करके, जब छापेमारी पड़ता है तो लगभग 300 करोड़, हजारों करोड़ रुपए बरामद होता है बीजेपी के घरों से, लेकिन उनके बारे में कभी भी बाबूलाल मरांडी नहीं बोले। और आज सिर्फ दूसरी पार्टियों को लपेट रहे हैं कि आज कौन है कोयला कारोबारी, कोई ने कोयला माफिया कौन है। इन सभी बातों को लेके सुशील मंडल जो जेएलके के जो प्रवक्ता हैं, सुशील मंडल ने ये बाबूलाल मरांडी को अच्छे से रिप्लाई दिया है, बहुत अच्छे से जवाब दिया है। सुशील मंडल का बयान सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कि जो जेएलके के जो प्रवक्ता हैं, जेएलके के जो नेता हैं, वो किस तरह जवाब देते हैं। तो सुशील मंडल का बयान सुनिए तब आपको समझ में आएगा। कल बाबूलाल मरांडी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धनबाद के अंदर उनके अनुसार जितने अवैध कोयला कारोबारी है सबको उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने एसएसपी साहब को कटघरे में खड़ा कर दिया, उन्होंने बागमारा के डीएसपी साहब को कटघरे में खड़ा कर दिया। पर यह सोचने और पूछने का विषय है कि भाजपा संरक्षित जो कोयला कारोबारी है, जो अवैध रूप से कोयला का कारोबार करके एक अपना अलग वर्चस्व बनाकर रखे हुए हैं, जो भाजपा संरक्षित अवैध कोयला कारोबार करके 300 करोड़ का जिनके घर पर रेट पड़ता है, जो भाजपा संरक्षित कोयला कारोबार अवैध रूप से करके जो धनबाद के भीतर राजनीतिक में अलग वर्चस्व बनाकर कोई सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, उनका नाम उस लिस्ट में मिसिंग था। आप बाबूलाल मरांडी जी राज्य के पहले सीएम हैं। आपके लिए झारखंड वासियों के मन में एक अलग सम्मान है। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप किसी काम को अगर कर रहे हैं तो उसे आधा अधूरा नहीं करें। उम्मीद करते हैं कि एक और लिस्ट निकालेंगे आप, और जिसमें तमाम वैसे लोग होंगे जो कोयला किंग कहे जाते हैं, तमाम वैसे लोग होंगे जिनके अवैध कोयला कारोबार के साम्राज्य से पूरा देश में एक अलग वर्चस्व है। सबका नाम आप सार्वजनिक करेंगे। जोहार। उम्मीद अब सुशील मंडल का बयान सुन लिए होंगे, तो किस प्रकार उन्होंने बाबूलाल मरांडी को बातों में घेरा है, तो ये सुनने में बहुत ज़्यादा दिलचस्प हुआ होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह के खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।